तो मेरे दोस्त नेटफ्लिक्स प्रेग्नेंट हो गया है। मेरा कहने का मतलब कि पिछले 3-4 दिन से इसने इतने सारे टीजर्स, ट्रेलर्स और अनाउंसमेंट गिराए हैं ना कि इसको प्रेग्नेंट होना ही बोलेंगे। ये देखो कमेंट भी लोग कर रहे हैं। इन अनाउंसमेंट वीडियोस में हमें अक्षय खन्ना, सनी देओल, अनिल कपूर ऐसे लोगों की न्यू फिल्में देखने को मिलेंगी। इवन भुवन बाम का भी एक नया प्रोजेक्ट नेटफ्लिक्स पर आ रहा है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए अलग से नेटफ्लिक्स पे आ रहे हैं, तो नहीं पढ़ने वाले बच्चों के लिए नेटफ्लिक्स पर कई सारे जुगाड़ भी किए जा रहे हैं। तो ये सारी अनाउंसमेंट हम देखेंगे आज के वीडियो में कि क्या क्या आने वाला है 2026 में। तो अगर तुमने ये वीडियो पूरा देख लिया ना तो कसम से 2026 में एंटरटेनमेंट की कमी तो बिल्कुल भी नहीं होगी। सो पहले अनाउंसमेंट है भुवन बाम के नेक्स्ट प्रोजेक्ट का, दैट इज ढिंडोरा 2। ढिंडोरा जब 2020 में आया था तो इसने पूरा इवेंट ही बना दिया था भाई साहब। ये इतना पॉपुलर हुआ कि इस पे 500 मिलियन से ज्यादा व्यूज यूट्यूब पे आए थे कंबाइंड। जिसके बाद से हमें ये तो पता चल गया था कि इसका सीजन 2 यूट्यूब पे फ्री में तो नहीं आने वाला है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी OTT प्लेटफॉर्म पे इसे बेचा जाएगा, ताकि ऑफकोर्स पैसे उन्हें भी कमाने हैं भाई, वो भी मेहनत कर रहे हैं ना। वेब सीरीज बनाना काफी हाई बजट होती है। काफी ज्यादा चांसेस थे कि ढिंडोरा 2 हॉटस्टार पे आना चाहिए था, क्योंकि भुवन बाम का पहले से कनेक्शन है हॉटस्टार पे, जैसा कि आप जानते ही हैं। ताज़ा खबर उनका हॉटस्टार पे आया था, लेकिन ढिंडोरा 2 हॉटस्टार के बजाय शायद नेटफ्लिक्स ने उन्हें एक बेटर डील दे दी। अब ये सीरीज कब आ रही है उसका हमें डेट तो नहीं बताया गया, पर यह जरूर कंफर्म है कि आएगी तो इसी साल। ढिंडोरा देखने के बाद ये बिलीव ही नहीं होता कि एक यूट्यूबर ने ऐसी तगड़ी सीरीज बनाई है। पर अब चलते हैं थोड़ा बॉलीवुड की तरफ और देखते हैं कि हमारे स्टार्स क्या कर रहे हैं। सो सनी देओल एंड अक्षय खन्ना, जी हाँ, धुरंधर वाले अक्षय खन्ना का एक नया पिक्चर आ रहा है जिसका नाम है इक्का। ये मूवी एक कोर्ट रूम ड्रामा होने वाली है और इसमें हमें इन दोनों लोगों का फेस ऑफ दिखेगा। पर एक सवाल यहाँ पे ये आता है कि क्या यहाँ पे अक्षय खन्ना उतना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे जो कमाल इन्होंने धुरंधर में किया था, या कहीं नेटफ्लिक्स ने इन्हें एक पैसे छापने की मशीन जैसा तो नहीं बनाया है, क्योंकि लुक्स लगभग सिमिलर दिए हुए हैं। एक्टिंग भी नेटफ्लिक्स वालों ने बोली होगी कि भाई जिस तरह तुमने धुरंधर में किया वैसा ही यहाँ पे भी करो। सो वो सब तो देखने वाली चीजें होंगी, लेकिन तुम भाई का ऑरा देखो कि इसने कैमरे पे बस टिक टिक बूम बोला है, टिक टिक बूम, और ऑडियंस इसी के एडिट्स बना के पागल हो रही है। और इन्हीं के साथ सनी देओल है जो अभी रिसेंटली हमें बॉर्डर में देखने को मिले थे, और अगर तुम्हें याद होगा तो बॉर्डर पार्ट 1 में अक्षय खन्ना भी थे सनी देओल के साथ। सो मे बी नेटफ्लिक्स की यहाँ कोई स्ट्रैटेजी है कि एक तरफ इनकी एक पिक्चर चल रही है धुरंधर, एक तरफ इनकी दूसरी पिक्चर चल रही है बॉर्डर 2, तो क्यों ना इन दोनों को साथ लाया जाए, लोग देखने तो आ ही जाएंगे। बस आई एम होपिंग कि ये फिल्म अच्छी निकले। अगली मूवी है हमारी फैमिली बिजनेस, जिसमें हमें दिखने वाले हैं अनिल कपूर विथ विजय वर्मा। इसका टीजर देख के पता नहीं क्यों पर मुझे एनिमल वाली थोड़ी वाइब लग रही थी। यहाँ पे भी बाप बेटे के रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा तनाव है, लेकिन एनिमल और इसमें थोड़ा अंतर ये है कि इसमें भाई साहब बेटा बाप से नफरत करता है, उसमें बेटा बाप से प्यार करता था, पर बाकी चीज़ें सेम है। यहाँ पे भी बाप जो है वो बेटे को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता, बेटे को लगता है कि उसे अंडर वैल्यू किया जा रहा है। ये टीज़र मुझे उतना भी खास नहीं लगा, और कमेंट्स में लोग लिख रहे हैं इसे सक्सेशन रिटन बाय ChatGPT। सक्सेशन इफ़ यू डोंट नो तो दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज में से इसे गिना जाता है। शायद ये फिल्म उससे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड और मे बी कॉपीड हो सकती है, हु नोज। पर इसी में कुछ कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि बताओ यार क्या समय आ गया, मतलब अनिल कपूर को ओल्ड दिखाने के लिए हेयर वाइट कराना पड़ रहा है। इसके बाद एक वेब सीरीज आ रही है जिसका नाम है हेलो बच्चों। हाँ, फिजिक्स वाला के ऊपर वेब सीरीज। पर तुम्हें लगा होगा कि भाई इस पे तो ऑलरेडी एक सीरीज बन रखी है ना, उसका नाम एक्चुअल फिजिक्स वाला ही है, फिर ये क्यों, इसकी क्या जरूरत थी। सो आई डोंट नो, हो सकता है वो सीरीज़ उतनी ज़्यादा नहीं चली तो मे बी नेटफ्लिक्स ने दूसरा बनाने का डिसाइड करा हो। इवन अगर आप देखो तो नेटफ्लिक्स वालों का बजट इतना ज़्यादा था कि इन्होंने सीधा रियल वाले अलग पांडे को ही बुला लिया। तुम्हें लगे एक सेकेंड अमेजोन के पास पैसा नहीं है क्या? अरे नहीं भाई, फिजिक्स वाला जो था ना वो मिनी टीवी पे आई हुई थी, और मिनी टीवी पे आप फ्री में फिल्में और वेब सीरीज देख सकते हो। अब जो चीज़ फ्री में दिखाई जा रही है उसके लिए क्या ही बजट ये लोग रख पाएंगे बताओ। तो इन्हें ऑब्वियसली अपना बजट कम रखना पड़ा होगा, बट नेटफ्लिक्स ये करने वाला नहीं है। सिनेमेटोग्राफी इसकी बेटर दिख रही है उस वाले सीरीज से। वैसे थोड़ा अजीब नहीं लगता कि एक आदमी जो कि 2020 में लॉकडाउन के टाइम पे फेमस हुए, उनके ऊपर 2-3 साल बाद ही एक वेब सीरीज आ गई, और अब 3 साल बाद फिर से एक और वेब सीरीज आ रही है 2026 में। जो भी है ब्रो इज सफरिंग फ्रॉम सक्सेस। मुझे नहीं पता कि क्या इस वेब सीरीज की जरूरत है भी, बट दिस एक्टर इज गोटेड मैन, इस पे मेरे को उम्मीद है। वैसे ये तो वेब सीरीज हो गई पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, अब हमारे जैसे स्टूडेंट्स का क्या हमारे लिए भी कुछ जुगाड़ है तो है ना। ये देखो आ रही है लस्ट स्टोरीज 3। अब अगर तुम्हें नहीं पता कि ये क्या है तो तुमने ये सीन कहीं ना कहीं तो देखा होगा ही। नहीं देखा? देखो झूठ मत बोलना मेरे भाई, याद करो मेरे दोस्त, याद करो।
याद आया? हाँ, तो बेसिकली इसी का अगला सीजन आ रहा है और कुछ नहीं है, पर इस सीरीज में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि ये लोग इसमें लिख रहे हैं दिस टाइम वी आर हैविंग 3x फन, 3x लव, 3x ड्रामा। अब ऐसा क्या दिखाएंगे 3x में बे? वो तो देखना ही पड़ेगा। मैं इसे ऐड कर देता हूँ अपनी वॉच लिस्ट में, तुम भी ऐड कर दो। और बाय द वे इसमें अपने मिर्जापुर के गुड्डू भैया भी है इस बार। अब बात करते हैं कुछ ऐसे अनाउंसमेंट्स की जिसकी शायद उतनी हाइप नहीं है। अगली फिल्म है लेगेसी। अभिषेक बैनर्जी कितने अच्छे एक्टर है ये तो आपको पता ही है। इवन आर माधवन, दीज टू आर गोटेड एक्टर्स, राइट। इस फिल्म में गद्दी के वारिस को चुनने की बात कही जा रही है। स्टोरी में और कुछ दिखाया नहीं गया है, बट यू नो कि द शिट इज गोइंग टू बी गुड व्हेन दीज पीपल शो अराउंड। तो इन एक्टर्स की वजह से मुझे उम्मीदें तो है, क्योंकि ये खराब फिल्में तो नहीं चुनते भाई साहब। वैसे एक चीज मानना होगा कि नेटफ्लिक्स वाले साला टीजर ट्रेलर सब 4K में डालते हैं, पूरा मजा आ जाता है। और एक तरफ है हमारे अवतार वाले चचा, साला फिल्म इतनी हाई क्वालिटी बनाओ कि लोग IMAX में देखे, और टीजर डालेंगे 1080 पिक्सल। ये कोई तरीका होता है मैच? खैर उधर हॉलीवुड में क्या ही जाए, आते हैं अपने देश भारत पर। तो भारतीय सेना के ऊपर 1999 के कारगिल वॉर पर बेस्ड एक सीरीज आ रही है जिसका नाम है ऑपरेशन सफेद सागर। इसके बारे में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर ये अच्छी नहीं बनी तो नेटफ्लिक्स की लाइब्रेरी में कहीं दब जाएगी, और अगर अच्छी बनी तो शायद अगला शेरशाह यही बन जाए। एक और वेब सीरीज है मिसमैच्ड, जिसका सीजन 4 आ रहा है। अगर तुम्हें नहीं पता कि ये वेब सीरीज क्या है तो तुमने ये वाला गाना तो जरूर सुना होगा ना। तो ये वाला गाना इसी वेब सीरीज में था। एक और मूवी जो कि मेरे से थोड़ा मिस हो गया एडिटिंग करते हुए याद आया, उसका नाम है हम हिंदुस्तानी। इसमें आपको सैफ अली खान दिखेंगे और प्रतीक गांधी अपने स्कैम 1992 वाले दिखेंगे। भाई साहब गुजरात से आते हैं और इन्हें इस बार भी एक गुजराती कैरेक्टर मिला हुआ है, तो मुझे तो लग रहा है, उम्मीदें हैं कि ये स्कैम 1992 में जैसा इन्होंने फोड़ा था शायद इसमें भी फोड़ दे। अगर मेरे से कोई और वेब सीरीज मिस हो जाए या फिर अगर इसके बाद कुछ नया नेटफ्लिक्स ड्रॉप करता है तो वो मैं कॉमेंट कर दूंगा और उस कॉमेंट को मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको अभी बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले और भी कई सारी मूवीज है जो कि उतनी ज्यादा मुझे लगा नहीं कि मेरे को लिस्ट में इंक्लूड करना चाहिए, तो वो सब आप देख सकते हो इस स्क्रीनशॉट में। जो मुझे उतना इंपॉर्टेंट लगा नहीं तो मैंने वीडियो में कवर नहीं किया, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसकी बात करते हैं। तो नेटफ्लिक्स ने कंप्लीट कर लिए हैं 10 ईयर्स, 10 साल भारत के अंदर। अगर तुम नहीं जानते तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो पूरा वेब सीरीज का कल्चर है ना इंडिया में, ये नेटफ्लिक्स ने ही स्टार्ट करा था सेक्रेड गेम्स नाम की वेब सीरीज से। मतलब ऐसा नहीं है कि सेक्रेड गेम्स से पहले कोई वेब सीरीज आई ही नहीं, और भी वेब सीरीज आई थी, पिक्चर्स टाइप की बहुत सारी वेब सीरीज थी, लेकिन सेक्रेड गेम्स पूरे देश भर में पॉपुलर हो गई। ये एक ऐसी सीरीज थी जिसको वर्ल्ड वाइड ऑडियंस ने पसंद किया, और जितना ये अपने देश में चली ना उससे कहीं गुना ज़्यादा व्यूअरशिप इसको बाहर के देशों से, फ्रांस, स्पेन, यूरोपियन कंट्रीज से आई थी। आज भी इसका रेटिंग बहुत ज़्यादा हाई है। और आज मिर्ज़ापुर, द फैमिली मैन, स्कैम 1992 ये सब सीरीज शायद पूरे देश भर में इतने फेमस ना होते अगर नेटफ्लिक्स ने सेक्रेड गेम्स से इंडिया में वेब सीरीज कल्चर लॉन्च ना किया होता। बिकॉज यू नो देयर इज ओनली वन फर्स्ट मूवर, और इंडिया में वेब सीरीज लाने के केस में फर्स्ट मूवर अगर कोई था तो वो नेटफ्लिक्स था। नेटफ्लिक्स ने अपने 10 साल सेलिब्रेट करते हुए एक वीडियो भी रिलीज किया, काफ़ी अच्छी वीडियो थी शाहरुख खान के वॉइस के साथ, आप भी जाके देखो। तो नेटफ्लिक्स ही हमारी तरफ से आपको हैप्पी 10th एनिवर्सरी एंड इंडिया में वेब सीरीज का कल्चर स्टार्ट करने के लिए थैंक यू। एंड ऑडियंस, मैं आपसे कहना चाहूँगा अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, और ऐसे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे दोस्त।